हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आने वाले समय में आपका अहंकार ही आपका शत्रु बनेगा। क्यों ऐसा होने वाला है, क्या इसके पीछे ग्रहस्थिति, क्या योग संयोग है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त 2026 से लेकर 17 सितंबर इस समय एक ऐसे योग का निर्माण हो चुका है, कुछ ऐसे योग संयोग बन गए हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जीवन में कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि या लग्न राशि आप दोनों से ही देख सकते हैं, ना पता हो तो नाम राशि देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या कारण है, फिर क्या फल मिलेगा वो समझेंगे। 17 अगस्त से ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके हैं और सिंह राशि पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से केतु और सूर्य ये दोनों ही एक राशि में युति में आ चुके हैं और इससे ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। और कुछ समय पूर्व 12 अगस्त को ही आपने सुना ही होगा कि ग्रहण भी पड़ा था, तो उसका भी प्रभाव, अब ग्रहण योग भी बन गया है उसका प्रभाव। और इस ग्रहण योग में राहु की भी दृष्टि है, जिसकी वजह से ये जो दुर्योग है ये और भी ज़्यादा बुरे प्रभाव देने वाला बन रहा है। परंतु ये भी समझना आवश्यक है कि स्वयं सूर्य खुद की ही राशि पर हैं, तो सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में है। यानी कहा जाए तो दो मजबूत स्थितियां, शुभ और अशुभ दोनों का यहाँ पर अब प्रभाव होगा। तो कौन सी स्थितियों में क्या समझने की यहाँ आवश्यकता है, क्या सावधानी रखनी है, आइए समझते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा इस योग संयोग का। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके करियर में ग्रोथ का समय है, इस समय प्रमोशन का समय है, इस समय करियर में आ रही बाधाएं समस्याएं दूर होने का समय है। आपके शत्रु, आपके विरोधी इस समय आपके सामने जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, अब वो खुद ही दूर हो सकते हैं। वो समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न जो करने की कोशिश कर रहे थे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये समय होगा जहां पर कोर्ट कचहरी के मामलों से बाहर निकलने का समय हो सकता है। ये समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सफलता का समय, ये समय विदेश यात्रा करना चाहते थे, बाधाएं आ रही थी, सरकारी या लीगल कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उन समस्याओं से बाहर निकलने का, या विदेश से जुड़े हुए व्यापार या नौकरी है वहाँ पर बाधाएं जो आ रही थी सरकारी, उन्हें दूर करने का समय है। परंतु ये जो योग संयोग बन रहा है, इसकी वजह से यदि आप कोशिश करें कि भाई जो शत्रु हैं तो वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, अब उनको हम ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इसमें आप फंसेंगे। आपको शत्रुओं से दूर होना है, आपको अपने काम में फोकस करना है, आपका जो लक्ष्य उसमें फोकस करना है, ना कि शत्रुओं में। तो शत्रु अपने आप ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपने ये चीज कभी ना कभी ध्यान दी होगी, सुना होगा कि यदि इसे मैं ज़्यादा सिंपल तरीके से यदि मैं कहूँ कि जैसे अग्नि है, अग्नि को हम जब सुनते हैं, अग्नि वही है, पर एक अग्नि से पूजा पाठ होता है और एक अग्नि से अंतिम संस्कार भी होता है। तो बस डिफरेंस होता है स्थितियों का। इसीलिए आपको शत्रुओं के पीछे या शत्रुओं को हराने के पीछे, शत्रुओं को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसके पीछे नहीं पड़ना है। आपको अपने गोल में, अपने काम में फोकस करना है। यानी कि अहम की भावना नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें पड़ना ही नहीं। इसके अलावा हमने बात की कि विदेश यात्रा की स्थितियां बन सकती हैं, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे, परंतु आपको जो नियम है, जो सिस्टम है, जो कानून है, उसमें चल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि आप कोई शॉर्टकट अपनाएं, कोई गलत रास्ता अपनाएं। ऐसा करेंगे तो फंसेंगे। कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, लीगल प्रॉब्लम किसी तरह की आ रही है,
उससे बाहर निकलने का ये समय है। परंतु फिर से वही बात, यदि आपने कुछ सोचा कि नहीं हम बहुत ये तरीके हैं हमारे पास वो तरीके, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, सिस्टम से बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। ये समय जीवन में सफलता का भी है, ये समय करियर में आगे बढ़ने का है, परंतु अहम नहीं, वहाँ भी लोगों से मिलजुल के रहना है, बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना है, सम्मान करना है, आदर करना है, मिलजुल के रहना है, अहंकार को दूर करके। ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा, मैं जो सोचूंगा वैसा ही होगा, ये भावना नहीं। मिल के काम करने से काम बनते हैं, ना कि हम ही सब कर लेंगे, ये करने से काम बनते नहीं। तो ये समय, ये गृहस्थितियाँ ये कह रही हैं कि आपको नम्र होना होगा, आपको सही रास्ते में चलना होगा, सिस्टम में चलना होगा और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको सफलताएं मिले। बात कर लेते हैं उपाय की। तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और यदि आपके लिए संभव हो तो आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं और योग प्राणायाम भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और एक उपाय और भी ऐसा है जो हमेशा आपको सहयोग कर सकता है, वो है नवग्रह यंत्र। आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में नवग्रह यंत्र को विधि विधान से रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलता रहे। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमने अभी जो समझा, तो ये रिजल्ट क्या आपको मिलेगा कि नहीं। हमने समझा कि मीन राशि, मीन लग्न वालों को ये रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी भी मीन राशि या लग्न हो सकती है, परंतु क्या आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये कैसे निश्चित होगा। यह निश्चित होता है हमारी कुंडली और गोचर से। 70 से 80% जो रिजल्ट है, हमने हमारे जीवन में जो रिजल्ट किसी भी विषय, किसी भी क्षेत्र को लेकर मिलता है, तो 70 से 80%, जैसे हमने बात की कि करियर में प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन तो मिलेगा, पर आपको मिलेगा कि नहीं, ये 70 से 80% निश्चित होगा आपकी कुंडली से, और 20 से 30% निश्चित होगा गोचर से। तो गोचर में क्या हो सकता है हमने समझा, परंतु आपको क्या ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, इसके लिए आपकी कुंडली विश्लेषण करा के आप जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।